हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ऐसा स्थायी नाभिक जिसकी त्रिज्या Fe56 की त्रिज्या की आधी हो। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में बात की जाए तो कोई भी नाभिक जिसमें बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, नाभिक के बल द्वारा ये आपस में बंधे हुए होते हैं बच्चों। तो बच्चों इसकी जो त्रिज्या दी जाती है, इसका आकार और आकृति होता है, तो इसकी त्रिज्या दी जाती है आर बराबर आर नोट एक की घात 1/3 से। किसी भी नाभिक को प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों एक्स जेड ए से। ए होता है बच्चों परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों। और बच्चों अगर ए की बात की जाए तो ए तो द्रव्यमान संख्या होगी, और बच्चों जेड की बात की जाए तो जेड होता है बच्चों परमाणु क्रमांक, जो कि बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या बताता है, और द्रव्यमान संख्या बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या का योग बताता है। तो बच्चों अगर नाभिक की त्रिज्या दी जाती है आर बराबर आर नोट ए की घात 1/3 से, तो यहाँ पर आर नोट बच्चों एक नियतांक होता है जिसका मान होता है बच्चों 1.2 गुणा 10⁻15 मीटर। और ए बच्चों द्रव्यमान संख्या हुआ उस नाभिक का जिस नाभिक के लिए चर्चा की जाएगी। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, जहां पर नाभिक बताया गया है जिसकी त्रिज्या बोली गई है, तो नाभिक है बच्चों Fe का, जिसकी द्रव्यमान संख्या बच्चों 56 बताई है, तो ए का मान कितना हो गया बच्चों 56 हो गया है। और बच्चों बोला गया है कि जो दूसरा नाभिक कौन है जिसकी त्रिज्या पहले की आधी हो, तो बच्चों इसकी त्रिज्या बोलते हैं ये R1 है। तो R2 का मान जो बताया गया है वो R1 का कितना बताया गया है, आधा बताया गया है। और त्रिज्या दी जाती है जैसा मुख्य उदाहरण में देखा आर नोट ए की घात 1/3 से। तो त्रिज्या समानुपाती हो गई है ए की घात 1/3 से। तो देखिए अगर त्रिज्याओं का अनुपात लिखा जाए तो R1/R2 ये होगा बच्चों R1/R2 अनुपात होगा। यहां पर गलती हो गई है बच्चों, यहां पर R2 आएगा। ये होगा बच्चों Fe की द्रव्यमान संख्या इसकी घात 1/3 बटे ए दूसरा जिसकी त्रिज्या R2 ज्ञात करनी है उसका द्रव्यमान संख्या और इसकी घात 1/3। तो देखिए बच्चों, यहां से R1 का मान तो R1 है, R2 का मान बच्चों लिख सकते हैं R1/2। ए का मान Fe के लिए बच्चों 56 बताया गया है, इसकी घात हो जाएगी 1/3। और A2 तो इस पूरे की घात ही लिख देते हैं बच्चों 1/3। तो हल करने में क्या होगा बच्चों, आसान होगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहां से बात की जाए तो देखिए होगा 2 बराबर 56 A2, इसकी घात हो जाएगा बच्चों 1/3। तो हल करने पर निष्कर्ष यहाँ पर ये निकला 2 बराबर Fe के लिए द्रव्यमान संख्या 56 है, तो 56/A2। R2 जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है उसका द्रव्यमान संख्या A2 है और उसकी घात 1/3। तो देखिए यहाँ से घात को प्रक्षांतन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 बराबर 56/A2। तो A2 का मान निकल के आया बच्चों 56/8, इसका मतलब हो गया बच्चों 7। तो पहले नाभिक की त्रिज्या दूसरे के नाभिक की अगर आधी है, अगर पहले की त्रिज्या दूसरे के लिए अगर आधी है, ठीक है, तो अगर त्रिज्या की आधी हो तो उसके लिए बच्चों यहां से जो द्रव्यमान संख्या निकली वो निकली 7। और वो 7 किसके लिए बताई गई है बच्चों, वो 7 बताई गई है पहले विकल्प के लिए, लिथियम आयन के लिए, जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है 7 है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।